सिखाती है कि संस्कार और भाग्य, इनका भी आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। जो संस्कार हैं और जो आपका भाग्य है, कभी बैठ करके इस पर भी विचार करना चाहिए। जो आपके संस्कार हैं वो आपके आने वाले भाग्य के निर्माण के लिए एक रास्ता खोलते हैं, और जो वर्तमान का भाग्य वो बताता है कि पूर्व में आपके संस्कार कैसे रहे। कहते हैं कि हर किसी के जीवन में कोई ना कोई तकलीफ, कोई ना कोई रुकावटें, कोई ना कोई हर्डल्स लगे ही रहते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है वर्तमान में जो किसी रुकावट या फिर किसी परेशानी से पीड़ित ना हो, रोग से पीड़ित ना हो। लेकिन उनसे बाहर कैसे निकलें? उससे बाहर निकलने के लिए सहयोग चाहिए। सहयोग चाहिए। अगर आप किसी मार्ग पर जा रहे हैं और कंकड़ीली रास्ता है, चप्पल भी ना हो, जूते भी ना हो, कोई गाड़ी मिल जाए उतना मार्ग तय करने के लिए, बहुत सहायता हो जाती है। तो सहायता करने वाले और सहायता मांगने वाले दो प्रकार के लोगों की बड़ी बहुलता है वर्तमान में। मिलता किसको है, देता कौन है? आज की नीति कह रही है कि समय पर सहायता करना हर किसी के संस्कार में नहीं। जब व्यक्ति को उस चीज की उस समय जरूरत है, उस समय आप उसकी सहायता कर दो, ये हर किसी के संस्कार में नहीं है। समय पर सहायता करना हर किसी के संस्कार में नहीं है, और समय पर सहायता मिलना हर किसी के भाग्य में नहीं है। आपको किसी को पैसे देना है, घर पर रखे हैं, धीरे से आप कहते भी अब अगले महीने देंगे, हैं तुम्हारे पास तो दे दो ना। वो भी तो व्यापार कर रहा है, उसका भी तो काम चलेगा। लेकिन आप क्या बोलते हो? अगले महीने देंगे। अगर घर में काम करने वाला कोई कर्मचारी कह रहा है कि साहब 100 रुपये और दे दो, 200 रुपये, हमको कुछ काम करना है, तो आप उसको भगा देते हो। तो समय पर सहायता करना ये आपके संस्कारों पर निर्भर करता है। जिसके पास संस्कार होंगे वो समय पर सहायता देगा। असमय में की गई सहायता निष्फल होती, निरर्थक होती है। समय पर सहायता करना सीखे। कई ऐसी भी पत्नियां होती हैं, वो सुबह 10 बजे भोजन की जगह 1 बजे देती हैं, बोले अभी नाश्ता कर लो, अभी मैं बिजी हूं। तो ऐसा नियोग है कि आपको समय पर सहायता करने वाले संस्कारवान लोग नहीं मिले। और दूसरी बात, समय पर सहायता मिलना ये भी आपके भाग्य पर निर्भर करता है, क्योंकि हर किसी के भाग्य में समय में सहायता मिल जाए जरूरी नहीं है। तो एक बार अपन स्व आश्रित होते हैं, स्वमुखी होते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं कि चलो अपने भाग्य में नहीं है तो अपन को समय पर सहायता नहीं मिली। लेकिन अपन ये तो सोच सकते हैं कि अगर किसी के लिए हम काम आए तो हम समय पर काम आ जाए। आपको पता है कि किसी की गाड़ी में नीचे कोई चोरी चाबी फंसाया है, अपन क्यों बोले? अपन से पूछा क्या? अगर आप समय पर उसको बता देते कि कोई आपकी गाड़ी में छेड़खानी कर रहा है, तो उसकी संपत्ति धन बच तो जाता। ये संस्कार है। तो अपने पास संस्कार कितने और भाग्य कितना है, उन दोनों को मैचअप करना आज की नीति बड़ी गंभीरता से समझना। आपके पास संस्कार हैं कि नहीं, भाग्य है कि नहीं, इसकी परीक्षा के लिए कोई थर्मामीटर नहीं है। आप अपने क्रियाओं से, अपने भावों से उस चीज को समझें, आपके बिहेवियर से समझें। आपका बिहेवियर क्या है लोगों के साथ, आपको आपके संस्कार और आपका भाग्य मालूम चल जाएगा। ये भारत है, यहां पर अधिकतर लोग बिना गाली दिए बात नहीं करते। वो 2 गाली पहले देंगे और फिर बात करेंगे। दोस्त भी होगा तो भी, तो मालूम चल जाता है कि इनके अंदर कितना संस्कार है। अथवा बात भी करेंगे तो उनकी भाषा बड़ी निम्न स्तर की रहेगी, लो कैटेगरी की रहेगी। सोचेंगे भी तो वो लो कैटेगरी का, क्योंकि वो नैरो माइंडेड रहते हैं, ब्रॉड माइंडेड नहीं होते। खुद पूछिए खुद से कि तुम दूसरों की मदद समय पर कर रहे हो, सहायता कर रहे हो, तो तुम संस्कारवान हो। और तुमको अगर समय पर सहायता मिल रही है तो तुम भाग्यवान हो।
कई बार ऐसा होता है कि वेट एंड वॉच वाली स्थिति भी आती है। अगर घर में कभी किसी को कहीं रोग हो जाए तो देखो कि आपके घर में किसी को रोग है तो आप उसकी सेवा सहायता सहयोग कर रहे कि नहीं, नहीं कर रहे हो, आपके पास कोई संस्कार नहीं है। मैंने पिछले पंचकर्णक में गांव में देखा, एक मंदसौर की बात, एक 70 साल का बेटा अपने 90 साल की माँ को, 95 साल की माँ को पूजा करा रहा था। मैंने कहा दादाजी हमको यहाँ आए तो 5 दिन हो गए, आप दिखे नहीं। महाराज जी मैं रिटायर्ड हूँ और मैं अपनी माँ की सेवा में लगा हूँ, अब यही मेरा काम है। मैं सुबह उनको मंदिर लाता हूँ, ठंडी में भी वो मंदिर लाते हैं। अब पैरालिसिस था उनकी माँ को, अपने हाथ से माँ के हाथ में नैवेद्य रखा और ऐसा करके नैवेद्य चढ़ाया, अभिषेक दिखाया और वापस गोद में उठा करके कार में बैठा के घर ले गया। ये उनकी माँ के संस्कार थे, तो माँ की सेवा हो रही है। तो भाग्य और संस्कार, माँ ने संस्कार दिए तो माँ का भाग्य जागा। आज आप अगर अपने बच्चों को संस्कार देंगे, स्वयं संस्कार लेंगे, कल आपका भाग्य जागेगा। पहले एक बहुत अच्छा सिस्टम था स्कूल्स में, कॉलेजेस में, एक नैतिकता का पीरियड लगता था, नैतिकता का, उसमें नैतिकता पढ़ाई जाती थी कि दैनंदिनी में, दिनचर्या में आप नैतिकता कैसे लाएं। कोई अगर गर्भवती स्त्री जाए तो उसका भार ले लें, कोई अगर वृद्ध जा रहा हो तो उसको हाथ दे करके मार्ग से इससे उस ओर ले जाएं। कोई अगर प्यासा है तो अपने घर के बाहर एक मटका पानी रख के उसको पानी पिलाएं। पहले नैतिकता छोटी छोटी सिखाई जाती थी, इस नैतिकता से परस्पर का व्यवहार बढ़ता था। लेकिन अब वो नैतिकता हो गई है समाप्त। कितने परसेंट? मेरे हिसाब से 90%। क्योंकि आजकल तो लोग उठावने में भी जाते हैं ना, तो चेहरा दिखाने जाते हैं और धीरे से पूछते भैया कितनी देर और लगेगी। एक दूसरे को फोन लगाते क्यों, उठ गए कि नहीं, फिर पहुंचेंगे। तो वो नैतिकता समाप्त होती जा रही है, व्यवहारिकता समाप्त हो रही है, क्योंकि संस्कार भी समाप्त होते जा रहे हैं।